ये दुनिया तभी रोशन हो सकती है जब आपके पास आंखें हों, और शायद हम लोग उनका दर्द कभी नहीं समझ पाएंगे जो नेत्रहीन होते हैं। और इसी बात को दिखाने के लिए कि आंखें कितनी ज़्यादा ज़रूरी है या नेत्रदान करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए एक अनोखा मार्च, एक अनोखी रैली कानपुर में निकाली जा रही है। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनोज जी, उनसे पूछते हैं। मनोज जी, ये अनोखी रैली है, इसको निकालने के पीछे क्या उद्देश्य है? इस रैली को निकालने के लिए उद्देश्य हमारे साथ ये है कि जो लोग नेत्रदान की पीड़ा का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, हम आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें बताना चाहते हैं कि नेत्र न होने से कितनी परेशानी होती है। और इसीलिए अंधेरे से प्रकाश की ओर चलने का एक संकल्प हमने लिया हुआ है। जिनके नेत्र हैं वे अपने जाने के बाद उन नेत्रों को भस्मीभूत न करें, बल्कि अपने नेत्रों को किन्हीं दो जरूरतमंद लोगों को देकर जाएं। अंधेरे से प्रकाश के लिए वॉक फॉर ब्लाइंडनेस हम लोग ने यहाँ पर रैली निकाली हुई है, जिसमें कुछ लोग आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं, कुछ लोग उन्हें सहारा देकर प्रकाश की ओर ले चल रहे हैं। प्रतीकात्मक रूप से पट्टी बांधकर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि नेत्रदान महादान है और इसको करने के बाद ही आप इस दुनिया से जाएं। यहाँ पर अगर हम इस मार्च की बात करें तो जो समाज के गणमान्य व्यक्ति होते हैं वो मौजूद हैं। हमारे पीछे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के अलावा जो विधायक हैं नीलिमा कटियार वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, पूर्व सांसद हैं द्रोण जी वो भी मौजूद हैं, और इनमें से ज़्यादातर लोगों ने काली पट्टी बांध रखी है ये संदेश देने के लिए कि नेत्रदान महादान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके नेत्र नहीं होते, जो नेत्रहीन होते हैं, उनको कितनी तकलीफ होती है। तो किसी ऐसे से बात कर लेते हैं जिन्होंने वाकई में पट्टी बांध रखी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आपने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, क्या वाकई में एक अनुभव हो पा रहा है कि नेत्रहीनों को कितनी दिक्कत होती होगी? सच में जैसा कि पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा अंधेरा सामने छाया हुआ है, तो इससे ऐसा का एहसास तो ज़रूर हो रहा है कि वास्तव में जब नेत्रहीन व्यक्तियों को संसार की जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं उनके बारे में कुछ पता ही नहीं लगता है। तो आज इस यात्रा के माध्यम से जो एक संदेश देने की कोशिश हो रही है कि हम लोग अपने नेत्र दान अवश्य करें, तो जिस अंधेरे में जो लोग रह रहे हैं उनके भी रास्ते में, उनके भी उसमें रोशनी हो सके। अगर नेत्र की बात हो, अगर नेत्र के डॉक्टर की बात ना हो तो फिर कैसे बात हो सकती है? हमारे साथ मौजूद हैं शालिनी मोहन जी, उनसे बात कर लेते हैं। आप तो डॉक्टर हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते हैं। नेत्र कितने इंपॉर्टेंट है सबके लिए ये तो सबको पता है, लेकिन जो नेत्रहीन होते हैं उनके लिए जो आई डोनेट लोग करते हैं वो कितना ज़रूरी है? मैं आपको बताऊं कि जैसे जब नेत्र से नहीं देख पाते जो लोग, वो उनकी बिल्कुल कंडीशन अलग होती है। उनको दो लोग ला के हमारे सामने बैठाते हैं, उनको अपना रोज़मर्रा काम करने के लिए भी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जिस समय उनका कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो जाता है, अचानक से आप उनमें बहुत परिवर्तन देखेंगे। आप देखेंगे वो अपने आप आके मशीन पे बैठ गए, उनका पूरा हुलिया एकदम वो अच्छा ड्रेसअप हो जाते हैं, वो बाल अच्छे से बना लेते हैं। मैं स्वयं कई बार पहचानने में दिक्कत हो जाती है कि ये क्या वही पेशेंट था जो 2 दिन पहले मैंने देखा था। तो नेत्रदान से बहुत ज़्यादा कल्याण हो सकता है उन लोगों को जो कि नेत्रहीन है। मैं सभी से अपील करूँगी कि बड़ी संख्या में आए और नेत्रदान करें, जिससे कि कॉर्नियल अंधता पीड़ित लोगों को हम लोग लाभ पहुँचा सकें। एक नेत्रदान के बारे में लोगों को ये जरूर जागरूक कर दीजिए कि कब वो कर सकते हैं, कितना पहले कर सकते हैं, और कितना टाइम में नेत्र आप तक या डॉक्टर्स तक या बैंक तक पहुंच जाना चाहिए। जी, तो ये नेत्रदान मृत्यु के पश्चात ही संभव है, और 6 घंटे के अंदर अगर होता है तो कॉर्निया का जो क्वालिटी होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ऐसे में नेत्रदान संभव होता है। दूसरी बात ये कि लोगों के मन में एक भ्रांति होती है कि भाई मेरी आँख का ऑपरेशन हो गया, तो कोई बात नहीं, कॉर्निया अगर आपका सही है तो ऑपरेशन के पश्चात, या आपको अगर डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, या आपकी आंखों में चश्मा भी है, फिर भी आप नेत्रदान कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने परिवारजनों को बताना है, क्योंकि आपकी मृत्यु के पश्चात तो आपके परिवारजन ही हैं जो हमें सूचना देते हैं, जिससे हमारी टीम जाके नेत्र को कलेक्ट करती है। तो ये आपको अपने परिवारजनों को अपनी इच्छा ज़रूर जाहिर करनी, जिससे आपकी मृत्यु के पश्चात वो हमसे संपर्क कर सकें। जीते जी तो आप अपनी आंखों से दुनिया को रोशन कर ही रहे हैं, खुद की ज़िंदगी रोशन कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन आपके जाने के बाद अगर आपकी आंखों की वजह से किसी और की ज़िंदगी रोशन हो सकती है तो इससे अच्छा दान कोई नहीं हो सकता। इसलिए हमारी भी अपील यही है कि नेत्रदान करिए, और जब तक आप हैं तब तक आपकी जीवन रोशन हुआ है, उसके बाद शायद आपके नेत्रों की वजह से किसी और का जीवन भी रोशन हो सके। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।